काला कोबरा देखनी कहानी के रहस्य का दूसरा पार्ट। राधा अब पहले जैसी नहीं रही। जिस दिन उसने अपने सिर पर गोबर की टोकरी में काले कोबरा को देखा था, उसके बाद से उसकी रातों की नींद गायब हो गई थी। उसे लगने लगा था कि यह सांप सिर्फ एक संयोग नहीं था, यह वही था जो बचपन से उसके सपनों में आता रहा था। गांव की औरतों ने इसे सामान्य घटना मान लिया था, लेकिन राधा जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। हर रात जब वह सोने की कोशिश करती, तो वही भयानक सपना आता। काला कोबरा उसकी ओर बढ़ता, उसकी फुफकार गूंजती और फिर अंधकार। एक रात राधा की आंख अचानक खुल गई। उसने महसूस किया कि कमरे में कोई मौजूद है। हल्की चांदनी में उसे एक परछाई दिखी, लंबी, लहराती, जैसे कोई विशाल सांप हो। उसने चीखना चाहा, मगर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। तभी परछाई धीरे धीरे मिटने लगी और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। अगले दिन राधा अपनी भाभी के पास गई और धीरे धीरे सारी बात बताई। भाभी पहले तो हंसी, लेकिन जब राधा की आंखों में डर देखा तो गंभीर हो गई। बचपन से तेरे सपनों में यही सांप आता था? भाभी ने पूछा। राधा ने सिर हिलाया। कहीं तू परियों की कहानी तो नहीं बना रही? भाभी ने संदेह से पूछा। अगर ये बस एक कहानी होती तो मैं इतनी डरी हुई क्यों रहती? राधा का गला सूख रहा था। भाभी को भी कुछ अजीब लगा। उसने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछताछ की। फिर जो पता चला, उसने सभी को हैरान कर दिया। गांव का रहस्य गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामदीन ने बताया कि यह कोबरा साधारण नहीं है। यह हवेली वाले नाग साधक का कोबरा हो सकता है, बाबा ने धीमे स्वर में कहा। कौन नाग साधक? राधा की भाभी ने पूछा। बाबा ने आंखें बंद कीं, जैसे पुरानी यादों में खो गए हों। फिर बोले, सालों पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था। वह नागों की पूजा करता था और कहा जाता था कि उसने एक दुर्लभ नागमणि प्राप्त कर ली थी। लेकिन कुछ लालची लोगों ने उसे मारने की साजिश रची। जब तांत्रिक की हत्या हुई, तब से उसके काले कोबरा को यहाँ देखा जाने लगा। वे कहते हैं कि वह कोबरा अब भी नागमणि की रक्षा करता है, और जिसने भी इसे पाने की कोशिश की, वह बुरी मौत मरा। राधा कांप गई। क्या वह सांप उसी नागमणि की रक्षा कर रहा था? लेकिन फिर वह उसे ही सपनों में क्यों दिखता था? बाबा रामदीन ने गहरी सांस ली और बोले, शायद तुम्हारा कोई अतीत का रिश्ता है उससे, बेटी। राधा को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब सवाल ये था कि अगर यह सच है, तो वह कोबरा उससे क्या चाहता है? असली डर। उस रात राधा ने फिर वही सपना देखा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। कोबरा उसके पास आया और फुफकारते हुए एक गहरी आवाज में कहा, समय आ गया है। राधा ने घबराकर आंखें खोल दीं, लेकिन इस बार यह सपना नहीं था। उसके पैरों के पास सच में वही विशाल काला कोबरा बैठा था। राधा की सांसें रुक गईं। कोबरा धीरे धीरे उठा। उसकी चमकती आंखें सीधा राधा की आंखों में देख रही थीं। वह भाग नहीं सकी, चीख नहीं सकी। फिर अचानक कोबरा जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से एक छोटी सी मणि बाहर आ गई। राधा की आंखें फटी रह गईं। क्या कोबरा उसे कुछ सौंपने आया था, या यह कोई नई मुसीबत की शुरुआत थी? जानने के लिए अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें।